सो हम बात कर रहे थे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमने जो पहला यूज पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब हम जो सेकंड यूज की बात कर रहे हैं वो है आपका टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी गिवन इक्वेशन की को हम किस तरीके से डायमेंशनली चेक करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। So, an equation in physics is said to be dimensionally correct if each term on both sides of equation has same dimensional formula। यानी कोई भी फॉर्मूला आपका कोई भी गिवन इक्वेशन को हम करेक्ट तभी कहेंगे जब दोनों तरफ की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम हो। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। या दोनों तरफ की जो डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इक्वेशन ए जो है वो इक्वल टू है बी प्लस सी और इक्वेशन जो a इज इक्वल टू बी माइनस सी है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये कब होगी डायमेंशनली करेक्ट? जो डायमेंशन ऑफ ए बी सी जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी a की जो डायमेंशन है वही b की होनी चाहिए और जो b की डायमेंशन है वही c की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम अब रूल्स की बात करें तो जो हम सेम डायमेंशनल वाली क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स की बात करें तो रूल्स क्या कहता है? द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड ओनली कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल लेंथ कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेंथ। लेंथ को हम लेंथ से ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, टाइम से नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन विल आल्सो बी लेंथ। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या होगा? लेंथ ही होगा। जैसे 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ प्लस एल जो है डायमेंशन की बात करें तो ये भी एल ही होगी। ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहाँ 2l कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला में लेंथ प्लस लेंथ जो है कि जो डायमेंशन है वो लेंथ ही होगी। सेम 10 मीटर माइनस 3 मीटर की बात करें 7 मीटर होगा। तो यानी आपका डायमेंशन ऑफ लेंथ माइनस डायमेंशन ऑफ लेंथ करेंगे तो वो भी अगेन डायमेंशन ऑफ लेंथ ही आएगी। ऐसा नहीं है कि एल माइनस एल करेंगे तो आप 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो डिफरेंट काइंड्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी अलग अलग क्वांटिटीज जो हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज जो हैं जिनकी डायमेंशन आपकी डिफरेंट है, वो उनको हम ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें ऑफ डिफरेंट काइंड कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे लेंथ और मास को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी 10 मीटर प्लस 5 किलोग्राम अनडिफाइंड है, यानी एल प्लस एम इनवैलिड है। So therefore an equation is dimensionally correct only when each term has same dimension। तो जब डायमेंशन सेम होगी तभी हम उसको क्या कहेंगे? डायमेंशनली करेक्ट कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है। जो डिफरेंट काइंड की जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, जहां मास और एक्सेलरेशन डिफरेंट क्वांटिटीज है, ठीक है। लेकिन हम मास प्लस एक्सेलरेशन कभी नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम करेक्टनेस की बात करेंगे तो आप किस तरीके से ये देखेंगे कि कोई गिवन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, सब लोग आप उसको उस फॉर्मूले को जानते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv², ठीक है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का करेक्ट फॉर्मूला है ना। लेकिन अगर मैं आपसे लिख के दे दूं कि जो k है वो है हाफ mv, तो अब आपको हम फाइंड करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं। अब सबसे पहला जो रूल है, हम क्या करते हैं? दोनों तरफ की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी हम जो है डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। और जो कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है? ml² t-2, ठीक है। मास की बात करेंगे तो क्या होगा? m। वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा? l t-1। अगर हम दोनों तरफ का देखें तो ये इधर की जो डायमेंशन है क्या है? ml t-1। क्या दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो इक्वल है? नहीं। तो ये जो है, ये जो आपका गिवन फॉर्मूला था ये कैसा है आपका? क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल नहीं है, तो ये कैसा है? इनकरेक्ट है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले को चेक करेंगे क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले को देखें, इसी का जो करेक्ट फॉर्मूला है उसको हम चेक करें कि हाँ ये करेक्ट है या नहीं है। तो हाफ mv² की बात करें तो k की वैल्यू कितनी होगी? ml² t-2। ये तो k की डायमेंशन होगी,
इधर करें m। अब यहाँ क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 1। अब इसकी पावर कितनी है, 2। अब जब पावर का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स में तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या दोनों साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यस। तो ये क्या है आपका, दिस इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी डायमेंशनल को इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें यही आज सीखेंगे कि इस तरीके से किसी भी फॉर्मूले को चेक करेंगे कि वो गिवन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। और इससे हम जो है कुछ और प्रॉब्लम्स भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एक की डायमेंशन गिवन है तो दूसरे की डायमेंशन फाइंड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, हम वही आज डिस्कस करेंगे। हम जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको, हमें ये नहीं पता है कि हमें लर्न नहीं है इक्वेशन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, आपका ये आपको पता है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, ए एक्सेलरेशन और टी क्या है, टाइम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है। दोनों साइड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, तो राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एम तो 0 होता है ना, एल टी माइनस 1। ये भी अगेन वेलोसिटी है तो इसकी क्या होगी, एल टी माइनस 1। इधर की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 और टाइम की क्या होगी, टी, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहां देखें टी की पावर -2 है, यहाँ पर टी की पावर प्लस है, ऐड करेंगे पावर्स को तो यहाँ क्या आएगा, टी माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपको पता है कि जो जब डायमेंशन जो होती है एल प्लस एल को जब हम ऐड करते हैं डायमेंशन में तो एल ही आती है, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं। तो दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, डायमेंशन सेम है, तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। यानी ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब हमें ये देखना है कि क्या इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट होगी, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब देख लेते हैं। अगर इस जो इक्वेशन के बारे में अगर हमें देखना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो अगेन आपके पास क्या सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो वेलोसिटी की क्या होगी, एल टी माइनस 1। अगेन वेलोसिटी की क्या होगी, एल टी माइनस 1। यहां बात करेंगे तो एक्सेलरेशन की हो गई एल टी माइनस 2। और टाइम है तो टाइम की टी होती है, और टी आपका 2 बार है मल्टीप्लाई में, यानी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर। तो इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आएगा आपके पास L। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों क्वांटिटीज आपकी ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। अब जब ये ऐड नहीं हो सकती तो यानी गिवन जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, आपकी इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन इक्वेशन की करेक्टनेस को फाइंड कर सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, उसमें अगेन हमें चेक करना है कि जो आपका इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो अगेन आपके पास इक्वेशन जो है टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी, वेयर एल इज लेंथ एंड जी इज ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगेन आप क्या करें, सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है, दोनों साइड की हम क्या लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, टी। अगेन 2 पाई इज अ कॉन्स्टेंट, एंड कांस्टेंट की जो है आपकी डायमेंशन नहीं होती है, इट इज डायमेंशनल एज कांस्टेंट है, ठीक है। अगेन एल की बात करें तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, एल। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन की क्या होती है, एल टी माइनस 2, ठीक है। अब आपके पास क्या है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, जैसे मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग आपने देखा ना, 1/x की पावर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो सेम वहां पर हम करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, एल जो है वो माइनस में हो जाएगा और टी जो है वो प्लस में हो जाएगा, टी की पावर। अगेन दोनों साइड को अगर हम सॉल्व करें तो ये एल और एल, इस पे 1 है, इस पे -1 है, एल 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या है, टी स्क्वायर।
तो आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों तरफ की जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आपका जो गिवन इक्वेशन है वो कैसा है आपका, ये क्या है आपका LHS और RHS क्या है आपका नॉट इक्वल टू है ना। सो गिवन इक्वेशन आपकी कैसी है, इनकरेक्ट, ठीक है। यानी कि ये जो इक्वेशन है क्या आपकी कैसी है, इनकरेक्ट है। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी अगेन आपका जो अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है, उसी पे बेस्ड है। तो आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आपको दे रखी है ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू 8t² प्लस bt प्लस c वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड। सो इसमें जो है आपका वेलोसिटी जो है वो क्या है, इन मीटर पर सेकेंड, और t जो है वो इन सेकेंड है। तो आपको फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a एंड b। a और b जो है आपका, उसका आपको फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर आपने रूल को अगर देखें ध्यान से, अगर आपको रूल याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि एक जैसी डायमेंशनल वाले ही क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स जो इसकी जो डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन होगी और वही इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है, नंबर 1। अब अगेन ये तीनों को अगर ऐड करेंगे यानी इनकी डायमेंशन सेम है और एक अगर इक्वेशन सही है तो वो जो होगी डायमेंशन इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो वही रूल को अगर हम देखें तो अगेन आपको पता है बिकॉज वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली फॉर सेम काइंड ऑफ डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटीज। सो डायमेंशन ऑफ जो 80² है अगेन देखें वो किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ इसकी इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ BT, है ना, और वो किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ C। और इन तीनों को आप ऐड कर रहे हैं तो अगेन इनकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ V। ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। हमने क्या पढ़ा कि एक जैसी क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं। तो यानी ये जो है अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही होगी, ये भी लेंथ ही होगी, फॉर एग्जाम्पल। नहीं सो यहाँ पर वेलोसिटी है तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी। अब इन तीनों का एडिशन करेंगे, वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो अगेन रिजल्टेंट भी वेलोसिटी ही आएगा, यानी वो इसकी इक्वल होगी। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ की आपका ये जो है डायमेंशन ये क्या है, इक्वल है। तो अब हम जो है 1 by 1 कॉम्बिनेशन लेके हम A और B को फाइंड कर सकते हैं। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें C भी दे देता हूँ, ABC तीनों की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको और इसको, क्योंकि हमारे पास जो गिवन डायमेंशन है वो वेलोसिटी की है। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे, इक्वल इधर डायमेंशन ऑफ AT²। तो यहाँ लिखेंगे इसकी डायमेंशन क्या है, LT-1। A की तो आपको निकालनी है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ A आपको निकालना ही है। डायमेंशन ऑफ T की बात करेंगे तो क्या आएगा, T²। अगेन आपको रूल पता है मैथ्स में, इसको अगर हम डिवाइड में भेजेंगे तो डायमेंशन ऑफ A कितनी हो जाएगी आपके पास, LT-1 अपॉन T²। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे आप तो क्या आएगा, LT-3। दिस इज डायमेंशन फॉर A। सो आपका डायमेंशन ऑफ A कितनी निकल के आई है, LT-3। सेम अगर आपको बात करनी है B की बात करनी है तो अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप इन दोनों को लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप इन दोनों को लेके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन है नहीं अभी, ठीक है। तो अगर मैं B की बात करूंगा तो मैं इन दोनों को अब ले लेता हूं, यानी डायमेंशन ऑफ BT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, ठीक है। आप चाहते हैं ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये डायमेंशन वाला ब्रैकेट नहीं है, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप चाहो तो ऐसे लिख लो इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अगर हम बात करें डायमेंशन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ B इंटू डायमेंशन ऑफ T, और यहाँ है डायमेंशन ऑफ V। तो डायमेंशन ऑफ B कितना हो जाएगा, डिवाइड में भेज देते हैं इसको। तो अब आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है, LT-1, और टाइम की कितनी है, T। सो आपके पास ये जो है डायमेंशन निकल के जो आई है वो कितनी आई है, LT-2,
ठीक है। तो अगेन आपको अगर ये भी पूछा जाए कि ए जो है बी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसकी डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन, तो हम कह सकते हैं कि बी इज एक्सेलरेशन। ठीक है। सेम हमें बात करनी है सी की डायमेंशन, तो अब सी की डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की है। तो अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी की बात करें तो वो कितना होगा, एल टी माइनस 1। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है। बस आपको यही याद रखना है कि सेम डायमेंशनल वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो दोनों साइड के जो डायमेंशन हैं वो सेम होनी चाहिए।